नार्सिसिस्ट लव टू सी यू सफर, इज इट पॉसिबल? कि कोई व्यक्ति किसी को तकलीफ में देख के खुश हो सकता है? या इट इज पॉसिबल। हेलो फ्रेंड्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नार्सिसिस्ट, जब भी हम नार्सिसिस्ट की बात करेंगे तो यह जानना जरूरी है कि ऐसे लोग दूसरे को तकलीफ में देख के बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव करते हैं, आत्ममुक्त होते हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कैरी करते हैं, एनपीडी, जिसके अंतर्गत ये जो है अपने आप को पसंद करते हैं, आत्ममुग्ध होते हैं। इनके लिए इनके अलावा जीवन में और कोई चीज मायने नहीं रखती है। इस वजह से इनका जो पूरा जीवन होता है वो सिर्फ अपने मुग्धता में लग जाता है, अपने को प्रशंसा देने में लग जाता है, और ये बहुत ज्यादा आत्म प्रशंसक होते हैं। इस वजह से दूसरे को तकलीफ में देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव करते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसी रियलाइजेशन होती है दूसरे को तकलीफ में देखकर इनको विजयी फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपने आप को जीता हुआ महसूस करते हैं, सुपीरियर महसूस करते हैं। दूसरे को तकलीफ में देखकर इनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि ये लोग सुपीरियर हैं और दूसरा व्यक्ति जो है इन्फीरियर है, क्योंकि वो दुखी है, वो पीड़ित है। बेशक वो दुख इन लोगों के द्वारा दिया हुआ ना हो, व्यक्ति अगर अपने आप में भी अगर दुखी है और इनके साथ अगर अपने दुख को कोई व्यक्ति शेयर करता है तो वहां पर ये लोग आपकी बात को सुनेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे नार्सिसिस्ट के साथ आप अपनी तकलीफ को शेयर कर रहे हो तो आपकी तकलीफ कम हो जाएगी और आपको हल्का फील होगा। लेकिन नार्सिसिस्ट लोग आपकी तकलीफ को सुनेंगे, आपको अच्छे से, जब आप इनको अपनी दुख और तकलीफ के बारे में बताओगे तो आपको एहसास नहीं होगा इस चीज का कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है वहां पर खुशी का अनुभव करते हैं। आप इनको बताते रहोगे दुख और तकलीफ और ये आपकी हाँ में हाँ भरेंगे, लेकिन इनको अंदर ही अंदर इंटरनली बहुत ज्यादा एक हैप्पीनेस फील होती है और ये उस पल का जो है उस मोमेंट का एक आनंद ले रहे होते हैं, मजा ले रहे होते हैं। इनको मजा आता है दूसरे को तकलीफ देके, दूसरे को तकलीफ में देखकर। तो इस वजह से ये इस प्रकार की सिक पर्सनैलिटी होती है कि ऐसे लोगों से ये उम्मीद करना कि ये लोग आपके जीवन में आपके दुख को कम करेंगे, इनसे ये उम्मीद करना तो बिल्कुल ही गलत है। और इनके साथ जो है आपको अपनी तकलीफों को भी शेयर नहीं करना चाहिए। नेवर शेयर योर फीलिंग्स विद एनी नार्सिसिस्ट। किसी भी नार्सिसिस्ट के साथ जब भी आप अपनी फीलिंग्स शेयर करोगे, लव वाली फीलिंग, पेन वाली फीलिंग, कोई भी प्रकार की फीलिंग अगर आप शेयर करते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑन नार्सिसिस्ट। आप सोचेंगे कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको सुन रहे हैं, आपके बारे में जो है उनके मन में एक इमोशन जाग रहा है। दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग जब भी आप उनके सामने अपने दुख को बताते हो, अपने बारे में इमोशंस के बारे में शेयर करते हो, दे जस्ट लिसन टू यू। वो आपको सुनते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सामने वाला व्यक्ति आपके दुख को देखकर दुखी हो रहा है और आपके लिए जो है एक इमोशंस शेयर करेंगे। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वहां पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपकी बातों को सुनते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो फीलिंग होती है वो इस तरह की होती है, वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं आपके दुख को देखकर, आपकी फीलिंग को देखकर। हाँ, लेकिन जब आप उनसे लव फीलिंग शेयर करोगे तो उस चीज का भी वो जो है अपने लिए यूज करते हैं। वहां पर वो जो है सोचते हैं कि चलो उनको जो मिल रहा है वहां से वो चीज चुरा लेना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से एक एनर्जी वेम्पायर लोग तो होते ही हैं, ये आपकी डेस्टिनी को भी चुरा के खाना चाहते हैं। तो इस तरह से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, इनसे किसी भी प्रकार की उम्मीद करना कि आपको ये तकलीफ में देखकर दुखी होंगे, ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है, सिक माइंडेड लोग होते हैं। आप अगर तकलीफ में हैं तो वहां पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी तकलीफ को और बढ़ा दिया जाए, जिससे कि आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। इसीलिए कभी भी आप नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोग जो आपके जीवन में हैं तो उनके साथ अपनी फीलिंग्स को कभी भी शेयर मत कीजिए। नेवर शेयर। अगर आप पेन में हैं तो ये लोग आपके पेन को और ज्यादा बढ़ा देंगे। अगर आप जो है इनसे इमोशनली अटैच हो रहे हैं तो वहां पर ये लोग आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि आप इनसे इमोशनली अटैच हो गए हो। तो वहां पर ये जो है अपनी सिक माइंडेड बुद्धि को लगाते हैं और आपसे आपका पूरा यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जहां से इनको हर चीज़ जो है प्राप्त हो जाए। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पेन में देखकर, आपको दुख में देखकर या आपको दुख में डालकर ये लोगों के अंदर
सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं। ये सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को दुख देखकर, तकलीफ देखकर हम जो है सुपीरियर हो गए हैं, महान हो गए हैं, क्योंकि इनको अपने से छोटा महसूस होता है। तो ये लोग इतने अंदर से छोटे होते हैं, इनका जो स्तर होता है वो बहुत ही निम्न स्तर होता है इनका। इसी वजह से ये आपको प्रोग्रेस करते हुए नहीं देख सकते, ये आपको अपने से आगे नहीं देख सकते हैं, ये आपको लीडरशिप क्वालिटी में नहीं देख सकते हैं, ये लोग आपको खुश नहीं देख सकते हैं। अगर आप कभी खुश हो गए तो इनका पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर होता है कि आप खुश क्यों हो। तो वहां पर ये लोग एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ड्रामा जिससे कि आपकी खुशी जो है आपके दुख में बदल जाए। आपके अंदर की अगर कोई अच्छी फीलिंग्स हैं, इमोशंस अच्छे हैं आपके अंदर, तो वो बैड इमोशंस में चेंज हो जाए। तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि एक अच्छे सिचुएशन को ये जो है एक गलत सिचुएशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पब्लिकली अगर नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं, मोस्टली देखा जाता है कि यहाँ जहाँ पर भी ये पब्लिक उसमें जाएंगे, रिश्तेदारों के बीच में, फैमिली के बीच में, गैदरिंग में, जहाँ पे भी गेट टुगेदर होता है, वहाँ पर ये लोग जो है अटेंशन सीकर होते हैं। अगर कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, उसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, तो ये वहां पर भी जो है इस तरह का ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि लोगों का अटेंशन इनके ऊपर जाए। लेकिन वहां पर ये लोग पहले ही प्लानिंग कर चुके होते हैं कि ड्रामा क्रिएटर तो ये होते हैं, लेकिन विक्टिम जो होता है उनको आगे कर दिया जाता है। तो पहले से ये लोग प्लानिंग कर देते हैं कि ड्रामा क्रिएट करने के बाद जो विक्टिम होते हैं, एम्पैथ लोग होते हैं, उनको आगे कर दिया जाए, जिससे कि लोगों का अटेंशन जो है ये अटेंशन ले ले लोगों की, और लोगों का इमोशंस इनकी तरफ को आ जाए, और ये जो है एक विक्टिम गेम प्ले करते हैं, वहां पर विक्टिम बन जाते हैं, जिससे कि लोग इनको विक्टिम समझें और इनके लिए सहानुभूति वहां पर पैदा हो जाती है लोगों की। वहां पर लोग इनको बहुत दया भावना से देखते हैं और इनको बेचारा बना दिया जाता है। तो इस तरह से ये पब्लिक प्लेस में, सोसाइटी में, गेट टुगेदर जहाँ भी होता है, वहां पर भी नार्सिसिस्ट लोग अपना माइंड गेम खेलते हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके। जो एम्पैथ लोग होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, उनको वहां पर जो है गिल्टी बता दिया जाता है, कसूरवार ठहरा दिया जाता है, ब्लेम देके, और वहां पर भी ये लोग विक्टिम गेम प्ले करते हैं। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको जब वहां पर आपको कसूरवाद बना देता है और खुद विक्टिम बन जाते हैं और वहां से सिचुएशन से बच निकलते हैं वाहवाही लेके, तो इनके अंदर एक आत्म संतुष्टि होती है। ये अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं, मुस्कुराते हैं, और आपको तकलीफ में देखकर वहां पर आपके लिए कोई भी इनके मन में सहानुभूति नहीं होती है, और उसके बजाय आपको और भी ये लोग जो है दबाने की कोशिश करते हैं। वहां पर इनकी पूरी कोशिश होती है कि आपकी नेगेटिविटी को और ज़्यादा फैला दिया जाए, जिससे कि आपका जो पेन का लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप तकलीफ में होते हो, नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ आप अपने दुख को शेयर करते हो, तो वहां से ये लोग जो है निकल जाते हैं। जब भी इन लोगों को पता चलता है कि सामने सिचुएशन क्रिटिकल है, या आप कभी तकलीफ में हो, दुख में हो, पेन में हो, बीमारी से ग्रस्त हो, कोई भी चीज़ें ऐसी होती हैं और आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पूरी कोशिश होती है कि वहाँ से जो है निकल जाए सिचुएशन से, और वहाँ ताकि इनको कोई भी जिम्मेदारी ना उठाना पड़े, इनके ऊपर कोई बर्डन ना आ जाए। तो इस तरह से ये लोग एक नंबर के कामचोर होते हैं। इनको जब माहौल अच्छा होता है तो वहाँ पर ये जो है अपनी रोटी सेकने आ जाते हैं, और जैसे ही इनको पता चलता है कि कहीं पर सिचुएशन क्रिटिकल है, कहीं पे स्टैंड होने की बात है, खड़े होने की बात है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की बात है, तो वहाँ से ये लोग जो है भाग निकलते हैं। तो ये एक तरह के सिक माइंडेड लोग होते हैं जिनका जीवन सिर्फ अपने तक समर्पित रहता है। ये कुएं के उस मेढक के समान होते हैं जिसको अपने अलावा संसार में कोई और दिखाई नहीं देता। इनके लिए वही संसार है, अपने आप को खुश करना, अपने आप के लिए जीना, अपने आत्मा को जो है जबरदस्ती खुशी का एहसास दिलाना, दूसरे को नीचे गिरा के, दूसरे को डाउन करके और दूसरे के ऊपर अत्याचार करके ये लोग सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महान बन गए हैं, बहुत ऊंचे बन गए हैं। तो अपना दर्जा ये दूसरे को नीचे गिराकर अपने दर्जे को ऊपर उठाना चाहते हैं। इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति एक सिक पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं, जो जहाँ पर आपको कभी भी इनकी ज़रूरत होती है
तो वहाँ पर ये लोग कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन इन लोगों के पास ऐसी मैनिपुलेटिंग टेक्निक होती है कि ये आप जैसे लोगों को, जो एम्पैथ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल सोल होती हैं, इमोशनल सोल्स होती हैं, उनको बहुत जल्दी अपने वश में कर लेते हैं, उनसे पूरा यूज़ करते हैं। और जब इनको ज़रूरत और तकलीफ़ें होती है तो ये दूसरे व्यक्ति को अपने लिए काम पे लगा लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो टेक्निक होती है, टूल्स ये यूज़ करते हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, इनके अंदर वो क्षमता होती है कि मैनिपुलेट कर ले हर किसी को। इसी वजह से जो कमज़ोर सोल होती है वो तो बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाती हैं, जो इमोशनल लोग होते हैं बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। और इस वजह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति ऐसे लोगों को टूल बनाकर, ऐसे लोगों के साथ जो है मैनिपुलेट करके पूरा जीवन उनके साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही सिंपल प्रे बन जाते हैं, आसान शिकार बन जाता है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति से यह उम्मीद करना कि वो दूसरों के दुख और तकलीफ में दुखी होते हैं बिल्कुल ही गलत है। सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए तो नार्सिसिस्ट लोग कई बार समाज में अपने आप को दिखाने के लिए, लोगों के सामने अपना एक स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, अपने को आगे दिखाने के लिए और लोगों के मन में अपनी जगह बनाने के लिए कई बार ये सामाजिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। कहीं पर किसी का दुख है, तकलीफ है, तो वहाँ पर ये लोग खड़े होते हैं। लेकिन ये सोचना कि ये लोग अंदर से इंटरनली भी दूसरे के लिए फील करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। इनके अंदर दूसरे के लिए जीरो फीलिंग होती है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी तड़प रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो इनके जो अंदर के सेंस होते हैं, जो इमोशंस होती है दूसरे के लिए, वो बिल्कुल ही जीरो होती है, वो होता ही नहीं है इनके अंदर। ये शो ऑफ करते हैं कि दूसरे को देख के परेशान हो गए, तकलीफ में हो गए। लेकिन अगर इनको बहुत डीपली अगर इनकी स्टडी की जाए तो आप पाओगे कि ये लोग इंटरनली बहुत ही अच्छा फील कर रहे होते हैं। इनको एक खुशी का अनुभव हो रहा होता है, अंदर ही अंदर ये मुस्कुरा रहे होते हैं आपको तकलीफ में देख के, और किसी को भी तकलीफ में देख के इनके अंदर एक आत्मसंतुष्टि होती है। और ये उस टाइम पर ये चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है और दुखी हो जाए और तकलीफ में हो जाए, जिससे कि इनकी खुशी का लेवल जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, इतनी ज़्यादा सिक पर्सनैलिटी होती है कि समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग इनको नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग इनको नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी होती है एक हिडन पर्सनैलिटी होती है, जो बहुत जल्दी ईजिली हाईलाइट नहीं होती है। क्योंकि इन लोगों के पास इस तरह की भी टेक्निक होती है जिससे कि ये अपने आप को हाईलाइट होने से बचाते हैं। इनकी पर्सनैलिटी हाईलाइट नहीं हो पाती है। ये डबल कैरेक्टर के लोग होते हैं, जो दिखाते कुछ और हैं लेकिन रियल में होते कुछ और हैं। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति सिक माइंडेड तो होते ही हैं, लेकिन इनकी जो बुद्धि होती है उसका विकास ही नहीं हो पाता, जिस वजह से ये अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाते हैं। अगर सोचते तो ये अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करते जिससे कि इनकी आत्मा का विकास होता। लेकिन इनकी आत्मा जो होती है डेड सोल होती है। तो जब किसी व्यक्ति की आत्मा डेड होती है, डेविल होती है, डीमन के अंडर में काम कर रही होती है, तो वो लोग जो होते हैं दूसरों को तकलीफ में देख के खुश होते हैं, क्योंकि उनकी जो सोल होती है उसका निर्माण ही इस तरीके से हुआ होता है कि दूसरे को तकलीफ में देख के, परेशानी में देख के इन लोगों को खुशी का अनुभव होता है। तो इस वजह से यह सोचना कि नार्सिसिस्ट लोग कभी जीवन में सुधरेंगे या इनके अंदर कभी प्यार क्रिएट होगा, दूसरे के लिए इमोशंस क्रिएट होंगे, ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। कभी भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अंदर दूसरे के लिए कोई इमोशंस, कोई प्यार, कुछ भी क्रिएट नहीं होता है और ना ही कभी हो सकता है। क्योंकि जिसकी आत्मा ही डेड होती है तो वो लोग, चाहे उनके अंदर आप कितनी भी विकसित कर लो चीज़ें, वो उसका विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि जो डेड सोल होती है उसका कोई विकास संभव नहीं है। और इनकी जो अंतरात्मा होती है इस तरह से होती है कि वो सिर्फ अपने लिए, इसी वजह से इनको डीमन और राक्षस कहा जाता है। ये एक तरह से अपनी जर्नी में आए होते हैं ताकि ये एक पावरफुल सोल और स्पिरिचुअल सोल्स जो होती हैं, जो बहुत ओल्ड सोल्स होती हैं, उनको तकलीफ देने के लिए लाइफ में आए होते हैं। लेकिन ये इनका एक कर्मा बॉन्ड होता है, ये सिर्फ जो है अपने कर्मों को काटने आए होते हैं। तो इस तरीके से अपने जीवन में ये कुछ नया कर्मा
क्रिएट नहीं कर पाते हैं जिससे कि इनकी आत्मा का उद्धार हो। बजाय इसके ये आए इसलिए होते हैं कि जीवन में ये दूसरे को तकलीफ और परेशानियां देके बैड कर्मास को एक्यूमुलेट कर सके। तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं होल लाइफ टाइम अपने लिए बहुत सारे ऐसे बैड कर्मास को एक्यूमुलेट करते हैं, और उसकी वजह से वो समझ नहीं पाते चीज़ों को और उनको रास्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके जो जीवन के ऊपर बहुत सारी ऐसी लेयर्स इकट्ठा हो जाती हैं। बैड कर्मों की जो लेयर्स होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो जो लेयर्स होती हैं वो व्यक्ति के दिमाग पर एक बोझ बन जाती है, उसकी आत्मा पर इतना बड़ा बोझ बन जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और जान भी नहीं सकते चीज़ों को। तो इसी वजह से जो इनके बैड कर्मों की जो लेयर्स होती है इसके नीचे ये इतना दब जाते हैं कि इनकी जो डायमेंशन होती है ये वो उसी डायमेंशन में रह जाते हैं। तो ये इनका विकास नहीं हो पाता है। इस वजह से किसी ऐसे व्यक्ति से जो नार्सिसिस्ट है उनसे ये उम्मीद करना कि वो आपके दुख और तकलीफों को समझेंगे जानेंगे, ये बिल्कुल ही गलत है। हाँ, आत्ममुक्त व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है अपना प्रशंसक होता है, हर व्यक्ति अपने आप को पसंद करता है, लेकिन हर व्यक्ति नार्सिसिस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति कंप्लीटली एक साधारण व्यक्ति से अलग होता है। वो इसलिए क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग सिर्फ और सिर्फ अपने को चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना भला करते हैं, और इसके लिए अगर उनको दूसरे को तकलीफ देना पड़े, दूसरे को डाउन करना पड़े, दूसरे के ऊपर टॉर्चर करना पड़े, दूसरे के जीवन के साथ अगर उनको दूसरे का जीवन भी लेना पड़े, तो वो लोग हिचकते नहीं हैं, सिर्फ अपने सेल्फ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो इसी वजह से नार्सिसिस्ट की जो पर्सनैलिटी होती है वो डिसऑर्डर बन जाता है, क्योंकि अपने को चाहना, हर व्यक्ति अपने को चाहता है और अपने को चाहना कभी गलत नहीं होता है। लेकिन जब ये आपके कर्मा में इस तरीके से जुड़ जाता है कि आप दूसरे को तकलीफ दे, नार्सिसिस्ट लोग कंप्लीटली जानते हैं इस चीज को, दैट यू आर बेटर देन द नार्सिसिस्ट। यहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा उनकी ईगो पे लग जाता है, बहुत ज्यादा वो इस चीज को सहन नहीं कर पाते, दैट यू आर बेटर देन द नार्सिसिस्ट। उनसे ये चीज सहन नहीं होती है, और इस वजह से उनका जो मैनिपुलेशन होता है वो इस कदर का हो जाता है कि आप पूरे तरीके से मैनिपुलेट हो जाते हो, एंड यू आर नॉट एबल टू लीव द नार्सिसिस्ट। तो नार्सिसिस्ट लोगों के पास जो टूल्स और टेक्निक्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो हर किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, खास तौर पे जो इमोशनल सोल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर देते हैं, और इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है गिव अप कर देता है और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से नार्सिसिस्ट के सामने सरेंडर कर देते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ पाता है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति एक माइंड गेम प्लेयर है और एक डीमन है, एक राक्षस है, जो धीरे धीरे स्लोली स्लोली उनके जीवन को खोखला कर देता है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट लोग जो हैं आपके दुख और तकलीफ में बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव करते हैं, और दूसरों की तकलीफ में भी वो बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव करते हैं। जहाँ कहीं भी वो किसी के दुख और तकलीफ में अवेलेबल होते हैं, शो ऑफ करते हैं, तो वो भी फेक होता है, क्योंकि ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरी की पूरी फेक पर्सनैलिटी होती है। इनके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं होती है। ये लोग अपने आप के साथ ही जो है लॉयल नहीं होते हैं। अगर व्यक्ति अपने आप के लिए लॉयल हो तो वो अपने लिए आगे बढ़े, अपने आत्मा का उद्धार करता है, अपने आप को ग्रो करता है, अपनी सोल लेवल पे अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं। लेकिन जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो अपनी सोल, डेड सोल तो उनकी होती है, लेकिन वो अपने कर्मा को इस तरीके से एक्यूमुलेट कर लेते हैं कि उनके लिए अब रास्ते नहीं बचते हैं, जीवन में सारे रास्ते उनके ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति से किसी भी प्रकार की उम्मीद करना कि वो आपके दुख और तकलीफ में दुखी होंगे, ये बिल्कुल ही गलत है। कोई भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको नहीं जताएगा कि वो अंदर से खुश हो रहा है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे कि आप जज कर सकते हो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को कि कहाँ पर वो आपकी तकलीफ को देख के खुश हो रहे हैं। हालांकि वो उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हिडन पर्सनैलिटी होती है, और आप इनको आंतरिक लेवल पे पढ़ना चाहोगे तो भी नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि आप इनके कंट्रोल में होते हो, आप इनको छोड़ नहीं पाते हो, इनके मैनिपुलेशन में होते हो। तो आपको नार्सिसिस्ट व्यक्ति को समझने के लिए पहले अपने आप को डिटैच करना बहुत ज़रूरी होता है, और अपने डायमेंशन को थोड़ा ऊपर उठाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप लॉ डायमेंशन में होते हो तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है वो बिल्कुल ही लॉ डायमेंशनल सोल है। इतनी लॉ डायमेंशनल सोल होती है कि उसको
समझ ही नहीं आता है चीज़ों का, तो वो अपनी सोल को अपलिफ्ट नहीं कर पाते। इसी वजह से आपको एक हाई डायमेंशन में अपनी सोल को ले जाकर ही आप एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति को पढ़ सकते हैं, परख सकते हैं और जान सकते हैं कि वो किस तरह के किरदार में है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति डेड सोल होती है, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वो किस तरीके से कितना हद तक नीचे गिर सकते हैं, कि दूसरे की तकलीफ, दूसरे को पेन देखकर ही वो दूसरे को पेन देने में पसंद करते हैं। उनको अच्छा लगता है दूसरे को तकलीफ देना, पेन देना, और उनके पेन को और इंटेंस लेवल तक वो कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इससे भी उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और इन लोगों की पूरी कोशिश होती है कि अगर व्यक्ति पेन और दुख में है, तो ये आपकी बातों को सुनकर आप जब भी इनसे शेयर करोगे तो वहीं पर गलती करते हो। क्योंकि जब जब आप जहाँ जहाँ पर आप शेयर करोगे कि आपको उन उन चीज़ों से तकलीफ होती है, या ये चीज़ें आपके जीवन में दुख है और आप इन चीज़ों को लेके दुखी हो, तो वहाँ वहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स पर आपको और ज़्यादा तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। आपका जो पेन का लेवल है वो इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने दुख और अपनी तकलीफ को कभी भी किसी नार्सिसिस्ट के साथ गलती से भी शेयर नहीं करना चाहिए। बेशक आपको उसके लिए कितना ही फाइट क्यों ना करना पड़े, तो अपने पेन और अपनी तकलीफ़ों से कोशिश करना चाहिए कि आप खुद ही हैंडल करें या किसी एक अच्छे अच्छे व्यक्ति के साथ शेयर करें। लेकिन नार्सिसिस्ट के साथ शेयर करके आप अपने पेन की लेवल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर नार्सिसिस्ट की पूरी कोशिश होती है, वो जान जाते हैं कि यहाँ पर आपको तकलीफ़ है, इस पॉइंट पर आपको तकलीफ़ है, तो वहाँ पर आपकी तकलीफ़ को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश होती है। किसी न किसी तरीके से फिर वो माइंड गेम खेलने शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि उस पॉइंट पर आपको कैसे और ज़्यादा तोड़ा जाए, और ज़्यादा तकलीफ़ दी जाए। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति से पूरी उम्मीद होती है कि वो दूसरे की दुख और तकलीफ़ में खुश होते हैं, क्योंकि ये लोग एक सिक पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं। और इनसे ये उम्मीद करना दूसरे की तकलीफ़ में दुखी होंगे, इनसे ये उम्मीद करना ये बिल्कुल ही गलत होता है।